मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन तपस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में अंजनी नंदन श्री हनुमान का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें जल की धारा पहाड़ से निकलकर हनुमान जी की बाई भुजा को स्पर्श करते हुए नीचे पाताल में समा जाती है। ऐसे पावन तीर्थ स्थल हनुमान धारा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व देखते ही बनता है। भारत के तीर्थों में चित्रकूट को इसलिए भी गौरव प्राप्त है क्योंकि इसी पवित्र नगरी में भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की सहायता से श्री राम के अन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रभु श्री राम के चित्रकूट धाम में दर्शन हुए थे। ऐसा माना जाता है कि चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के जमाने में हुआ था। यूं तो देश में श्री हनुमान जी के एक से बढ़कर एक भव्य और दिव्य मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के हनुमान धारा मंदिर की बात ही कुछ निराली है। आज भी यहाँ हनुमान जी की बाई भुजा पर लगातार जल गिरता दिखाई देता है। यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो श्री हनुमान हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। साथ में भगवान श्री राम का छोटा सा मंदिर भी यहाँ है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है, साथ ही मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। शास्त्रों में ऐसी कथा मिलती है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। इस कारण से मैं कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मैं इससे मुक्ति पा सकूँ। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो हनुमान, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। वहां आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्त्रोत का 1008 बार पाठ किया और जैसे ही श्री हनुमान जी का अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से जल की एक धारा प्रकट हुई जिसके पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वह जलधारा निरंतर गिरती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। इस धारा को लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। इस जल का भी बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पर्वत से निकलने वाले इस जल में अनेक प्रकार के औषधीय गुण हैं, जिसका सेवन करने मात्र से दमा और शरीर की अन्य गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पर्वत श्रृंखला से निकलने के बाद कई जड़ी बूटियों के पौधे से जड़ों को स्पर्श करके निकलने वाली इस जलधारा को लोग बड़े ही भक्ति भाव के साथ सेवन करते हैं। साथ ही इसको अपने घर में भी लेकर जाते हैं और बीमार व्यक्तियों को इसका निरंतर सेवन करवाते हैं। हनुमान धारा के बारे में एक अन्य कहानी यह है कि लंका में आग लगाने के बाद अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए श्री हनुमान जी इस जगह आए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई तब उनकी पूंछ पर भी जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने विनती की जिससे कि उनकी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इस जगह पर एक पवित्र धारा निकाली। चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की बाई भुजा से होते हुए पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। यह जगह विंध्य पर्वतमाला की शुरुआत में राम घाट से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचने के बाद पहाड़ी पर आपको हनुमान धारा का मंदिर देखने के लिए मिलता है। मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 465 सीढ़ियां या फिर रोपवे के माध्यम से जाया जा सकता है। वैसे रोपवे के माध्यम से केवल हनुमान धारा तक ही पहुंचा जा सकता है। हनुमान जी के मंदिर के ऊपर सीता जी की रसोई है, जहां पहुंचने के लिए हमें 100 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। सीता रसोई की कथा है कि यहाँ पर सीता जी ने 5 ऋषियों के लिए खाना बनाया था और कंदमूल खिलाए थे। बताया जाता है कि चित्रकूट 84 कोश परिक्रमा के 5 क्षेत्र से यहाँ 5 ऋषि पहुंचे थे, जिनमें अत्रि ऋषि, अगस्त ऋषि, सुतिषण ऋषि, सरभंग ऋषि एवं वाल्मीकि ऋषि यहाँ पहुंचे थे, जिनके लिए माता सीता ने कंदमूल, फल और भोजन बनाया था। इसी कारण इस स्थान का नाम सीता रसोई पड़ा। बाद में अब इस स्थान पर उन 5 ऋषियों की भी मूर्ति बनाई गई है, जिसका लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। कहते हैं कि श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने हनुमान धारा पहुंचते हैं, वह सीता रसोई के दर्शन भी पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही यहाँ बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाते हैं। हनुमान धारा गिर रही, इन्हीं का नाम श्री हनुमान धारा कहा जाता है। हनुमान जी महाराज को भगवान राम जी महाराज ने यहाँ पर स्थान दिया लंका जलाने की ज्वाला शांति के लिए। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाए थे, कोई हृदय में ज्वाला रहती थी, उसी शांति के लिए भगवान राम जी ने स्थान दिया है। बाण मार करके धारा दिया। निरंतर गंगा मैया इसी गति से चल करके सेवा कर रही। ऊपर से नहीं पता कहाँ से गंगा मैया आती है, स्थान के बाद कहाँ जा करके समाप्त हो जाती। स्थान के अंदर गंगा जी का दर्शन और प्रभाव, स्थान धारा के पश्चात
भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया, भक्त हनुमान तुम कलयुग में पूजनीय होंगे। आप लोग हनुमान जी महाराज से मनोरथ करें। हनुमान जी महाराज अन्न धन दूत पूत शक्ति भक्ति बल बुद्धि के देने वाले, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता, इनको माता जानकी जी का आशीर्वाद, ये नियम, ये महात्मा, ये हनुमान धारा की जगह है। बोलिए हनुमान।